हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। किसानों के दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है। सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन किसानों का कहना है कि वो बिना शर्त के बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए, एक सिंघू बॉर्डर है, दूसरा टिकरी बॉर्डर है। ये दोनों बॉर्डर बंद हैं। किसानों ने 3 जगहों पर और बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने किसानों को एक जगह बुराड़ी के मैदान पर प्रदर्शन करने की अपील की, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें बातचीत के लिए कोई शर्त मंजूर नहीं है। सरकार उनके पास आए और आकर उनसे बातचीत करे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग बॉर्डर की। सिंघू बॉर्डर देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से बंद। किसानों का धरना वहां पर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को सड़क पर पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है मुस्तैदी के तहत, ताकि किसानों को भीतर आने से रोका जा सके। बहादुरगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें, धारूहेड़ा बॉर्डर की तस्वीरें और फरीदाबाद बॉर्डर की तस्वीरें भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो किसान आंदोलन का 5वें दिन देश की राजधानी दिल्ली की घेराबंदी इस तरह से की जा रही है जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरकार बार बार कह रही है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। बात अगर करनी है तो फिर सड़क पर तो हो नहीं सकती है। सरकार इसीलिए कह रही है कि सभी किसान जो हैं वो एक साथ बुराड़ी पहुंच जाएं, वहां मैदान में इकट्ठा हो जाएं। लेकिन आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि या तो वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसान तर्क ये दे रहे हैं कि जब तक दिल्ली में परेशानी पैदा नहीं होगी तब तक सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, उनकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन अगर वो दिल्ली पर दबाव बनाने में कामयाब रहे तो जाहिर है सरकार उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। इस बीच आज किसानों के इस आंदोलन का 5वां दिन, 5वें दिन की तस्वीरें आपके सामने। 26 नवंबर से यह सिलसिला शुरू हुआ। 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और आज 30 नवंबर है। आज भी किसानों का यह प्रदर्शन जारी है। अब सरकार बनाम किसान में आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। खासतौर पर प्रदर्शन स्थल की दुकान चलाने वाले, इन रास्तों से सफर करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र की रिपोर्ट देखिए। किसान बनाम सरकार में किस तरह से आम लोग पिस रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आम लोगों की दिक्कत। मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहां पर किसान पिछले 4 दिनों से जमे हुए हैं। 5वां दिन है आज और इसकी वजह से ट्रैफिक तो बंद है ही, आसपास की जो दुकानें हैं वो भी ज्यादातर दुकानें बंद है। कुछ खाने पीने की दुकानों को छोड़ करके ज्यादातर दुकानें जो है वो बंद हैं। जो खुली भी हैं उसमें कोई जो है वो बिजनेस नहीं हो रहा है, माल आ नहीं रहा है, खरीदार जो है नहीं आ रहा, माल जो है वो जा नहीं रहा है। ऐसे ही एक दुकान में काम करने वाले शख्स मेरे साथ हैं। अपना नाम बताइए आप और पूरी बात। सर, मेरा नाम राहुल झा है और ये हमारी दुकान है। अभी 3-4 दिन से मतलब खुलती भी है दुकान, लेकिन खुलने के बावजूद भी जो है जैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग तुरंत दुकान बढ़ा करके निकल जाते हैं। आज हमारे सेठ जी का फोन आया ऐसे ही सुबह, बोले राहुल कैसे क्या हो रहा है। मैं बोला देखो जी, मैं जाता हूँ बॉर्डर पे, जैसा भी होगा मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। फिर अभी भी फोन आया, मैंने बोला जी बहुत बुरा हाल है। और सर हमारा कहना यह है, देखिए अगर जब माल बिल्कुल आ नहीं रहा, ना जा रहा, माल हम आगे भी लिखवा रहे हैं, ना माल हमारा आ रहा है, ना जा रहा है बिल्कुल भी, ऐसे में क्या होगा कि देखो जी जो भी सामान है हमारे पास, जो भी है एक तो हमारे पास खत्म हो रहा है। होलसेल का काम है हमारा। इनकी जो परेशानी है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये मानते हैं कि यहाँ जो भी दुकानदार भाई हैं, मजदूर हैं, उनको सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन हम भी तो यहाँ हमारी परेशानी को लेके आए हैं। हम भी कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हमें भी परेशानी है। सरकार हमारी, पहले हम क्षेत्रीय लेवल पर प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी आवाज उठा रहे थे, उसको सुना नहीं, तब हमें आखिरकार दिल्ली के लिए कूच करना पड़ा। अब यहाँ आके भी सरकार 5 दिन से इस चीज को कभी सशर्त वार्ता के नाम पर, कभी बुराड़ी में बैठाने के नाम पे। क्या दिक्कत है? बुराड़ी जाने में दिक्कत क्या है? सड़क जाम करके बैठना, ये कहाँ का समाधान है? ऐसा है जी, बुराड़ी का जो ये स्थान दे रहे हैं वहाँ ये हमें ले जाके एक प्रकार से बंदीगृह में डालने वाली बात है कि एक बड़ा जगह है जहाँ पे बिठा देंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। हमें इस बात का पहले हमें सीख मिल चुकी है। जब हम पहले प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशानी की वजह से, आपके मुद्दे की वजह से आप बाकी लोगों को जो परेशानी हो, देखिए आप लोग पैदल जा रहे हैं,
कई कई किलोमीटर तक बच्चों को साथ में लेकर के बैग कंधे पे लेकर के जा रहे हैं। वो आप लोगों को उसको देख करके भी तो तकलीफ होनी चाहिए। उसको देख के तकलीफ है, लेकिन ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है ना, ये सरकार के हाथ में। सरकार को सोचना है कि किसान भी परेशान ना हो, आमजन भी परेशान ना हो। ये लोगों को समस्या हो रही है, दिल्ली और आसपास के लोगों को समस्या हो रही है, आम लोगों को समस्या हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, कामकाज नहीं हो रहा है। उन तमाम चीजों पर विराम लगे और एक बार फिर से सारी चीजें जो हैं वो सुचारू हों। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। अंजलि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं, अंजलि आप जिस बॉर्डर पर मौजूद हैं जरा बताइए वहां पर किस तरीके से इस समय अपने इर्द गिर्द तैयारियां देख रहे हैं आप, पुलिस की क्या मुस्तैदी है, क्या सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, ऐसी खबरें हैं? देखेंगे उस स्क्रीन के जरिए ही उठाकर रखे गए ये बड़े बड़े ब्लॉक्स। और आपको बताएं इस समय हम उस तरफ हैं जिधर किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो ये वो वाला हिस्सा है और इसके आगे बैरिकेडिंग है जिसको सुबह किसानों ने तोड़ा था। और देखिए अब चूंकि ब्लॉक्स लगाए गए हैं तो विरोध में किसान जो है पहले फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए थे सारे, लेकिन अब यहाँ पर दरी लगाकर किसान यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। और इसके ठीक दूसरी तरफ ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेडिंग है, इसके बाद एक और बैरिकेडिंग की जो सीमा है वो बना दी गई है और उसके ठीक पीछे ये क्रेन के जरिए पत्थर के ब्लॉक्स रखे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको इधर तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सभी आंदोलनकारी किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसी फ्लाईओवर के नीचे रात भर किसान रहे थे। और अब आगे आपको दिखाते हैं एक अलग तरह की प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो ये है कि आपको गीत संगीत की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर किसानों का जो अलग अलग यूपी के इलाकों से जत्था आया, जो मुरादाबाद और अमरोहा से आए हुए किसान हैं, अपने साथ गीत संगीत का इंतजाम करके आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए आंदोलन की, अक्सर हम नारे सुनते हैं लेकिन ये आंदोलन से निकलने वाली एक सुरीली तस्वीर है जहां पर ये तमाम किसान जो हैं गीत गाकर, लोक गीत गाकर, किसानों से जुड़े हुए गीत गाकर और ढोलक के साथ, मजीरे के साथ, हारमोनियम के साथ गीत संगीत गाकर अपना जो आंदोलन है उसको, ताकि कहीं इनका जो जोश है वो ठंडा ना हो, तो उसको बनाए रखने के लिए भी ये तमाम किसान जो हैं यहाँ पर इस तरह का सुना दीजिए अंजलि गुप्ता, आंदोलन से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें अंजलि सिंह, जो ये दिखाती है। अंजलि जरा सुना दीजिए ये क्या गा रहे हैं, जरा सुना दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये संगीत सुनाते हैं, देखिए ये मधुर आवाज के बेटे हो कर्तव्य न्यारे न्यारे, कर्म भक्ता दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे। एक बाप के दो बेटे हो कर्तव्य न्यारे न्यारे, हरे एक बाप के दो बेटे हो कर्तव्य न्यारे न्यारे। ये किसानों का प्रदर्शन है, प्रदर्शन में ये अनोखा अंदाज जो किसानों का नजर आ रहा है। अब मैं लौटूंगी आपके पास, और दरअसल ये आपको सुनाने का मकसद ये भी था कि आप समझ सके किस तरीके से ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, बल्कि यहाँ जिस तरीके के लोकगीत किसान गा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत के कई दूसरे राज्यों से किसान जो इस वक्त जुटे हुए हैं, दिल्ली के आसपास बॉर्डर सील होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली एक तरीके से बंधक बनती हुई भी नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास, टीकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीर। अंकित, रोमाना, पिछले 4 दिनों से एक ही तस्वीर, हालांकि पहले दिन प्रदर्शन उग्र हुआ था लेकिन आज जो थोड़ा शांतिपूर्वक है, लेकिन यहाँ आज एक तस्वीर बदली हुई है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज क्योंकि गुरु पूरब का पर्व है लिहाजा यहाँ पर अरदास चल रहा है। सामने दिखाऊं तो ये जो दूसरा बैरिकेड है जहां पर हम खड़े हैं, उसके बाद में जो दूसरा बैरिकेड है उसके बाद में देखिए कि किस तरीके से सिख समुदाय के लोग वहां पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, जो किसान अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, हरियाणा के वो किसान भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अरदास चल रहा है, कोशिश करते हैं कि आप तक वो आवाज भी सुनवा सकूं, हालांकि कुछ दूरी पर है लेकिन अरदास की आवाज आ रही है।
सड़क किनारे अरदास चल रहा है। ये वो मेन रोड है जो बहादुरगढ़ से दिल्ली को जोड़ती है। तो एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, और जिस बात का जिक्र अंजलि ने किया था कि वहां पर क्रेन्स आई हैं, क्रेन्स यहाँ पर भी खड़ी हुई हैं, और एक नहीं 2, 3, 4 क्रेनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये क्यों खड़ी की गई है, वो उसकी वजह, जिस बात का आपने अंजलि से सवाल पूछा था ना, वही तस्वीर यहाँ पर भी है। ये देखिए जो बैरिकेड लगा हुआ है, जहां पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, इसके ठीक पीछे ब्लॉक्स हैं, जो पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर किसान जबरन यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करें तो कम से कम बैरिकेड को, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि उन्होंने गिरा दिए थे, लिहाजा पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को रख करके उनको रोकने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज अभी किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि गुरु पर्व का जो है उत्सव है, लिहाजा हमको शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ करके अरदास करना है, और वही अभी चल भी रहा है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो दिक्कत है यहाँ के इलाके के लोगों के लिए, वो तो जस की तस बनी हुई है, लेकिन आज तस्वीर ये जरूर कही जा सकती है कि रास्ता बंद है, और यहाँ से लेकर के अगले आधे किलोमीटर आगे तक अगर आप दिल्ली में एंटर जब करते हैं तो बॉर्डर से लेकर के आधे किलोमीटर तक बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि हालात काबू में रहे, और इसी वजह से ये सारे इंतजाम किए गए हैं। और तस्वीर यही है इस वक्त भी कि एक तरफ जवान बैठे हैं, एक तरफ जवान है तो दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं। चलिए सिंघू बॉर्डर पर दर्शकों को लेकर चलते हैं। जैनेंद्र वहां पर मौजूद हैं और जानते हैं जैनेंद्र से सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीर। जैनेंद्र, देखिए सिंघू बॉर्डर पर पिछले 4 दिनों से ट्रैफिक रुका हुआ है। हजारों किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कल शाम एक अपडेट यहां पर यह हुआ कि जो मुख्य बैरिकेड है जिसके पीछे किसान है, उस बैरिकेड को वैकल्पिक मार्ग से तरन तारण और अमृतसर से आए हुए किसानों के एक समूह ने पार किया, और बैरिकेड से तकरीबन 100 मीटर आगे जाकर के उन्होंने अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लगा दी और रोड को ब्लॉक कर दिया। वो बैठ गए। फिलहाल स्थिति यह है कि मुख्य बैरिकेड के पास जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो वाहन है, उनके निकलने का रास्ता भी नहीं है, और इसी वजह से डीसीपी आउटर नॉर्थ, ये जो जिला है दिल्ली का, उसके जो डीसीपी हैं, उन्होंने जो आगे 100 मीटर आगे किसानों ने डेरा डाला हुआ है, उनके प्रतिनिधियों से बात की है और उनसे गुहार लगाई है कि आप या तो बुराड़ी ग्राउंड चले जाइए, जिसके लिए तो साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद इनसे ये कहा गया कि आप ने जो बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ है उसमें थोड़ा रास्ता जो है वो दे दीजिए, ताकि हमारी गाड़ियां, यानी शासन की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, वो आ और जा सके, पुलिस वाले जो ड्यूटी जिनकी बदलती है उनकी गाड़ियां आ जा सके। उस पर विचार ये लोग क्या करेंगे, हम बात करते हैं। सर, क्या कहा है पुलिस ने आपसे, और आप लोग रास्ता देंगे क्या? एसीपी शर्मा जी ने बातचीत की, उन्होंने हमारे को सारी ग्राउंड रियलिटी दिखाई, बोला भी हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे बाधा आ रही है। हम इस समझ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सही? हाँ जी, वो देखेंगे हम, क्योंकि दूसरी तरफ से भी व्यवस्था हो सकती है, हो रही है, वो रात का चल रहा है। ये हमको बरगलाने की भी बात हो सकती है। हम इसके लिए अपने केडर से, अपने आगुओं से, बाकी जमात से बातचीत करेंगे। अगर कोई ऐसे वालसाल की राजनीति कर रहे हैं सभी मतलब अधिकारी भी और सरकार भी, ये वालसाल की राजनीति चलने नहीं देंगे। जी, रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार कहती है कि बुराड़ी ग्राउंड आ जाइए, तो क्या दिक्कत है बुराड़ी ग्राउंड जाने में? वो भी तो दिल्ली में ही है। सरकार अपने को पावर हाउस बता रही है कि हम पावर हाउस हैं, सरकार पावर हाउस है। हम बोलते हैं जनता पावर हाउस है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे जब इतनी आकड़ दिखाएंगे, समाधान कैसे निकलेगा? प्रधान जी ये बताइए। समाधान, किसान परेशान है तो ये जो बंद है दिल्ली चारों तरफ से, उससे आम लोग भी तो परेशान हो। समाधान निकलेगा। मोदी जी 500 प्लस जथेबंदी जो देश की, सभी को बुलाएं और खुद मीटिंग लें, इन बिलों को रद्द किया जाए। समाधान 1 घंटे में निकल सकता है, 2 घंटे में निकल सकता है, 1 रोज में निकल सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा, मोदी जी कह रहे हैं जो बिल सरकार लाई है, कानून ये जो बना है, ये किसानों के पक्ष में है, और किसानों को इस पर ज्यादा जानकारी दी जाएगी तो उन्हें समझ में आएगा कि ये उनके पक्ष में है। ये जो सिस्टम चल रहा है मंडियों में इतने सालों से, उसको बदलने के लिए ये किसानों के पक्ष में है। सरकार की ये दलील है। सरकार तो पीछे झुकने के मूड में लग नहीं रही इन कानूनों को लेकर। देखो, सरकार WTO और कारपोरेट कराने की बोली बोल रही है। वो बोल रही है कि एक देश एक मंडी का नारा दिया हुआ है, तो वो जो हमारा APMC एक्ट था जो 1961 का, उस एक्ट को खत्म करके इसको खुली मंडी किया जा रहा है। उस खुली मंडी में वो प्राइवेट जो प्लेयर आएगा, ना तो उसको लाइसेंस लेना है, ना उसने कोई फीस लेना है। अभी सर एक बताइए, अभी जो किसानों की जो कृषि की जो व्यवस्था है वो कौन सी चुस्त दुरुस्त है? अभी भी तो किसान आत्महत्या करते हैं, अभी भी जो मंडियों में जो दलाल हैं वो हावी हैं। तो इस सिस्टम को बदलने की अगर सरकार कोशिश कर रही है, एक मौका क्यों ना दिया जाए एक नए सिस्टम के लिए? हाँ, किसान की पहले कमर टूटी हुई है, उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन
लेकिन जो यूपीए सरकार थी पहले, उन्होंने 2004 में एक स्वामीनाथन कमीशन बैठाया था। उसने 2006 में उसको रिपोर्ट को कंप्लीट कर दिया था कि किसान को कैसे फसलों के पैसे दी जाएं। इसको नए बदलाव जो सरकार कर रही है, इसको एक मौका क्यों ना दिया जाए? इसको मौका किस चीज का दें? इसको मौका दे दिया तो काम खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इन्होंने तो कानून लागू कर दिया, राष्ट्रपति के साइन हो गए। सरकार कहती है कि आप लोगों को भ्रम में डाला गया है। ये जो बातें आप तर्क कह रहे हैं, ये सब भ्रम की वजह से आप कह रहे हैं, क्या आप जवाब देंगे? कोई भ्रम में नहीं डाला गया, हमारे को खत्म करने का जो इन्होंने मंसूबा बनाया है। ये जो 3 ऑर्डिनेंस है, किसान मजदूर आम लोगों का ये मौत के वारंट है। सरकार बिल की तारीफ करती रहेगी, आप लोग बिल की आलोचना करते रहेंगे, कब तक ऐसे ही जमे रहेंगे? ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? वो तारीफ करती रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन से ही सब कुछ निकालेंगे। ये बातचीत में हमारे को कुछ विश्वास नहीं है कि सरकार कुछ निकालेगी, ये आंदोलन से ही निकलेगा सारा कुछ। जो ये आंदोलन चल रहा है आज, जो इधर एक नवा के लौटेंगे, ये रद्द करवा कर लौटेंगे, चाहे 6 महीने लग जाए, साल लगे, रद्द करवा के लौटेंगे। तो ये किसानों का कहना है कि 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, कानूनों को रद्द करवा करके लौटेंगे। देखना यही है कि सरकार जो है वो क्या रास्ता निकालती है, कैसे समझाती बुझाती है इन किसानों को जो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जी रोमाना। देखिए, किसानों को दिल्ली के भीतर घुसने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। आपको यूपी गेट से अंजलि की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पुलिस ने सड़क पर बाकायदा बोल्डर्स लगा दिए। देखिए विकास जी, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये क्रेन बुलाई गई है जो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ नहीं थी, और बड़े बड़े पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं, इनको देखिए अभी उठाकर सड़क को ब्लॉक किया जा रहा है। सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किसान जो हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दिया था, जो पहली लाइन बैरिकेडिंग की उसको तोड़ दिया था। अब उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो यहाँ पुलिस के जवान मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान मौजूद है। थोड़ी देर बाद ही जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसके बाद ये क्रेन यहाँ पर बुलाई गई। और अब जैसा कि अन्य बॉर्डर्स पर हमने देखा कि बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स रखकर इस पूरी सड़क को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर अभी सड़क का सिर्फ यही हिस्सा जो है जो आंदोलन की वजह से ब्लॉक है, लेकिन चूंकि किसान बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए अब ये कार्रवाई की जा रही है। क्रेन बुलाकर यहाँ पर पत्थर रखे जा रहे हैं और कोशिश ये है कि अगर किसान फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या और आगे आते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हैं, तो इससे आगे ना बढ़ सके। और इसी तरह की तस्वीरें अन्य बॉर्डर्स पर देखिए। कल जब हम यहाँ आए थे तो इस तरह के ब्लॉक्स नहीं थे, आज सुबह भी नहीं थे, लेकिन अब ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कल शाम को भी किसानों की ओर से जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो बैरिकेडिंग्स जो हैं उसको तोड़ा गया था और बीच बीच में यहाँ पर किसान उग्र हो जाते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक एक करके पत्थर के ब्लॉक्स उठाए जा रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो क्रेन के जरिए इसको रखवाने में मदद कर रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि जो 5 एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक करने की बात की जा रही है दिल्ली में, उनमें से एक ये पॉइंट हो जिस पर कार्रवाई जो है किसानों की इस तरह का आंदोलन भड़क सकता है कि इस पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जिस पर अभी नॉर्मल आवाजाही आंशिक रूप से जारी है। तो एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार हर बार यही कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किसान भ्रम से बचे। आज सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट करके फिर से सरकार का रुख साफ किया है। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, नया कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करता, मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या फिर मंडी के बाहर हो। तो सरकार की तरफ से बार बार किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है। इस बीच किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बुराड़ी सीमा पर पुलिस की भारी तैनाती है। निरंकारी ग्राउंड के बाहर से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा की रिपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में किसानों का आंदोलन जारी है और यहाँ पर पंजाब से आए हुए किसान, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग जगह से किसानों का जत्था जो है वो पहुंचा हुआ है इस ग्राउंड में। और यहाँ पर अंदर सभी किसान जो है ग्राउंड के अंदर मौजूद है। और अगर सुरक्षा की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए किस तरह से ग्राउंड के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं ग्राउंड में, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। किसी को भी बिना चेकिंग के, बिना एंट्री के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस की फोर्सेस भी यहाँ पर है और साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बल हैं। अगर इसी रोड की हम बात करें तो इस रोड के अगर हम दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं
तो इस रोड के दूसरी तरफ जो है वहां पर भी पुलिस के जवान जो है वो खड़े हुए हैं। यानी कि रोड के दोनों तरफ ही पुलिस के जवान जो है उनकी तैनाती की गई है। और अगर आगे जो है आगे चौराहों पर भी यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया। अब आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और एक बार अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से अंदर जो है पुलिस ने अपना कंट्रोल रूम की तरह से बना रखा है। वहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएं अगर अपने राइट साइड में, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फोर्सेस जो है वो बैठी हुई हैं। लगातार यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया है। जब से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं तब से पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। और अंदर अगर बात करें तो लगातार छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है पुलिस बल जा रही है और वहां पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जिस जगह किसानों का जत्था जमा है वहां पर अलग अलग जगह के किसान हैं, तो वहां सभी जगह पुलिस जो है चौकसी बरते हुए है और अपनी नजर चारों तरफ बनाए हुए है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मधिया, एबीपी न्यूज दिल्ली। और आइए अब अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। पहले अंकित गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं। टीकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वहां किस तरीके की स्थिति इस समय अंकित? रोमाना फिलहाल शुरुआत में अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो किसान भी काफी आक्रोश में थे और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपको अनुमति देते हैं, आप जाइए बुराड़ी के मैदान में बैठ जाइए, उसके बाद से किसानों का कहना है कि नहीं, हम वहां जाके नहीं बैठना चाहते। और इसी वजह से जो नई रणनीति है वो ये है कि वो सड़क को यानी कि बॉर्डर एरिया को जाम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वही तस्वीर देखने को मिल रही है और कल किसान नेताओं ने फिर से साफ किया है कि वो बुराड़ी के मैदान में नहीं बैठना चाहते। और इसी वजह से आज सुबह से भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि आज देश भर में गुरु पूरब का जो पर्व मनाया जा रहा है, लिहाजा किसानों का एक जो जत्था सामने बैठा हुआ है वो सुबह से कीर्तन और अरदास कर रहा है। उनका ये कहना है कि हम जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो फिलहाल किसान दिल्ली में एंटर करने को लेकर के उनका ये कहना है कि हम बुराड़ी में नहीं जाएंगे, जाना है तो हम जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसकी अनुमति है नहीं। और रही बात यहां से हटने की, तो यहां से हटने को तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि जब तक जो है सरकार कानून को वापस नहीं लेती, जो एमएसपी को लेकर के उनकी शंकाएं हैं उसको दूर नहीं करती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो किसान अपने लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। तो वहीं जो जवान है उनको भी तैनात कर दिया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सूरत में यह आंदोलन उग्र न हो, और इसी वजह से यहां तैयारियां की गई हैं। तो अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं तो टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से सील है और यहां से किसी को बहादुरगढ़ या रोहतक की तरफ जाने की अनुमति नहीं है, तो उधर से इधर आने की अनुमति भी नहीं है। कुछ एक लोग अगर जा भी रहे हैं तो पीछे की जो गलियां हैं उनसे पैदल जरूर आगे जा पा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का मूवमेंट पूरी तरह से फिलहाल बंद है। और सीधे दिल्ली गेट का जरा हालात भी जान लेते हैं। अंजलि के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंजलि, दिल्ली गेट पर किस तरीके की स्थिति? जी देखिए रोमाना, ये यूपी गेट है जो गाजीपुर बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, और बिल्कुल गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का ये हिस्सा है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि गीत संगीत के साथ तमाम जो किसान हैं वो बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे किसानों का यहाँ पर जुटना शुरू हो रहा है। जहाँ तक बात करें वाहनों की आवाजाही की और रास्तों के खुले होने की, तो यहाँ पर ऊपर जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, इस फ्लाईओवर पर आवाजाही पूरी तरह से हो रही है वाहनों की। लेकिन ये एक रोड का हिस्सा है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाता है, इस हिस्से को बंद किया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाला वो खुला हुआ है। और यहाँ पर किसान जो है आगे बैरिकेडिंग करके जहाँ पर रास्ते को रोका गया है, पत्थरों के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, सुरक्षा बल को भी वहीं तैनात किया गया है। वहां पर फिलहाल किसान कुछ एक टुकड़ी जो किसानों की है वो बैठी हुई है और वो वहीं से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जरूर कहना है किसानों का कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और किसान यहाँ पर और इकट्ठे होंगे और इस जगह को भी ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से वाहनों का जो मूवमेंट है वो ना हो। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो अभी आप ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये जो रास्ता है ये बंद है, क्योंकि सिर्फ एक रोड को बंद किया गया है। लेकिन किसान यहाँ पर लगातार जो आंदोलनरत किसान बैठे हुए हैं वो अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो यहाँ से नहीं हटेंगे और ना ही बुराड़ी की उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर सरकार इन्हें जाने को कह रही है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और हम चाहेंगे आप कुछ किसानों से भी बातचीत करें। इस बीच देखिए बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है जहां किसान मौजूद है, वहां से संवाददाता मदिया खान की आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं।
बुराड़ी के जिस ग्राउंड में किसानों का आंदोलन जारी है, उस ग्राउंड में एंट्री पॉइंट से लेकर ग्राउंड के अंदर तक हर जगह पुलिस की तैनाती है। और यहाँ पर अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर की तस्वीरें हैं, एंट्री पॉइंट से अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट और साथ ही साथ किसानों का आंदोलन, दोनों ही यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह से किसान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश या कर्नाटक, यहाँ पे हर जगह के किसान जो हैं पहुंचे हुए हैं। हालांकि कम ग्रुप में ये किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर किसान जो है वो बॉर्डर एरियाज में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस बहुत ज्यादा यहाँ पर चौकन्ना दिखाई दे रही है। जगह जगह डिप्लॉयमेंट कर रखा है। ये ग्राउंड जो है काफी बड़ा मैदान है, ये काफी बड़ा ग्राउंड है और थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में, थोड़े थोड़े ग्रुप में पुलिस जो है जगह जगह इस ग्राउंड में बैठी हुई है, चौकसी बनाए हुए है। पूरी चौकन्ना यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच आइए जरा ये किसान आंदोलन से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तो 5वां दिन है किसान आंदोलन का। आज बॉर्डर्स पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर में तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई और किसान प्रदर्शन के इस 5वें दिन अब और मुस्तैदी दिखाते हुए प्रशासन की तरफ से सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स, बोल्डर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और इस सब के बीच किसानों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। तो बॉर्डर पर किसानों के लिए मेडिकल कैंप। दिल्ली के 2 बॉर्डर्स पूरी तरीके से बंद, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। किसानों को सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप आइए, बुराड़ी में मैदान में आ जाइए, यहां पर बैठकर बातचीत होगी। लेकिन किसान जो हैं इसके लिए राजी नहीं है। किसान किसी भी शर्त पर आगे बढ़ते हुए बात नहीं करने को राजी सरकार से। बिना शर्त के किसान चाहते हैं सरकार उनसे बात करे और इसी को देखते हुए अब किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जहां डटे हुए थे वहीं पर धरना शुरू कर रहे हैं। 2 बॉर्डर दिल्ली के पूरी तरीके से सील हो गए। गाजीपुर में भी किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। वहां पर अब सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाकर बॉर्डर को सील किया गया है प्रशासन की तरफ से। और ऐसे में बॉर्डर पर जहां पर अलग-अलग जगहों आंदोलन जारी है वहां पर जो समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं उस पर एक रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन की वजह से अब जो किसानों के अलावा जो बाकी लोग हैं उनको भी किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है टीकरी बॉर्डर पर। टीकरी बॉर्डर जहां पर जो है अगर आप दिल्ली से बहादुरगढ़ या रोहतक की तरफ जाते हैं ये वो बॉर्डर पड़ता है और यहां पर पूरी तरीके से सील किया गया है। लेकिन जो इलाका सील किया गया है वहां पर जो लोग रहते हैं उनके सामने किस तरीके की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक खोली सी बनी हुई है, उन्हीं में से एक खोली में रहती है पिंकी। पिंकी से बात करते हैं, इनके सामने क्या दिक्कत आ रही है। पिंकी, ये जो बॉर्डर सील हो गया इसकी वजह से आपके घर में क्या दिक्कत होने लगी? बहुत दिक्कत होता है, सब चीज का दिक्कत होता है, पानी का भी दिक्कत होता है, सब खाना पीना लाना यहाँ ताला लगा हुआ रहता है, फिर बहुत दिक्कत होता है। तो पानी का क्या दिक्कत हो रहा है? पानी का तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर जो टैंकर वाला आता है ना, हाँ। अभी नहीं आ रहा है तो इसलिए बहुत दिक्कत है, खरीद के लाना पड़ता है पानी। मतलब इससे पहले क्या होता था? टैंकर आता था आप लोगों के पास? पहले टैंकर आता था, मकान मालिक बोल रहा है, तो फिर अभी मतलब वहाँ से लाना पड़ेगा। पहले जो आने थे ना, पहले टैंकर आ जाता था लेकिन अभी खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। दिन भर में कितने रुपए का पानी खरीदना पड़ जाता है? 20-30 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। और पहले आपको वो फ्री में मिल जाता था? पहले फ्री में मिल जाता है। पहले फ्री में मिलता था तो पीने वाला हम लोग खरीदते थे। हाँ। और अभी भी बहुत है दिक्कत हो रहा है। और यहाँ का जो पानी है उसमें क्या दिक्कत है? वो आप लोग पीते नहीं हो? वो पिया नहीं जाता है ना, खाना बनाने के लिए सही होता है लेकिन अच्छा पानी नहीं है ना, इसलिए बहुत दिक्कत है। तो किसानों की दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है और इस बीच किसानों के इस आंदोलन को लेकर सियासत किस तरीके से गर्मा गई है आपको सुनना चाहिए। संजय राउत कैसे किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक है, तो आपको सुनाते हैं कैसे संजय राउत सामने आए और किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली बॉर्डर्स पर लगातार किसान आंदोलन का 5वां दिन आज
किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार हमारे पास आकर बातचीत करे। सरकार की तरफ से पेशकश दी गई है कि वो बुराड़ी मैदान में जाएं। किसान चाहते हैं कि या तो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर उन्हें जाने की इजाजत दी जाए और इसीलिए ये तनातनी जो है वो लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में आज संकट का सोमवार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 बॉर्डर्स दिल्ली के पूरी तरीके से बंद। वहीं ये तस्वीरें आप गाजीपुर इलाके की देख रहे हैं। यहां पर भी तनातनी बढ़ रही है, जिसके बाद सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स यहां पर लगा दिए गए, बोल्डर्स लगा दिए गए किसानों को रोकने के लिए। और इस बीच जो सियासत हो रही है, संजय राउत का बयान जरा वो सुनिए। जब आप सत्ता में नहीं थे दिल्ली में, यही किसान वर्ग है, उनके मदद से आप सत्ता पर आए। आपने गुजरात में सरदार पटेल का एक भव्य मूर्ति लगाई है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। सरदार पटेल एक किसानों के नेता थे। बारडोली का सत्याग्रह, साराबंदी सत्याग्रह ये किसानों का था। तो आज ये किसानों का ऊपर जो हमला हो रहा है वो देखकर वो मूर्ति भी रोती होगी। ईडी और सीबीआई को चाहिए। आप देखिए कि इतना जो आप बल प्रयोग कर रहे हो, अश्रु धूर छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो या बंदूकें तान कर खड़े हो, ये प्रयोग अगर आप चीन के सीमा पर करते तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते ना। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में। तो बड़ा हमला संजय राउत का सरकार पर। संजय राउत कह रहे हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति भी रो रही होगी जिस तरीके से ये सरकार किसानों पर बल प्रयोग कर रही है। सरदार पटेल की मूर्ति आप बनाते हैं, सरदार पटेल किसानों के बड़े नेता, बरदोली सत्याग्रह का वो जिक्र करते हैं यहां पर। लेकिन इस सब के बीच सरकार की तरफ से बार बार किसानों में भरोसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सुबह ये ट्वीट भी किया, जिसमें एक बार फिर उन्होंने साफ किया कि मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं, मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को उनकी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे मंडी में हो या मंडी के बाहर हो। तो सरकार की तरफ से बार बार किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं।